बीएचयू का काउंसलिंग कब चालू होगा, कब आएगा उसका फॉर्म सर बता दीजिए, सब लोग यही कमेंट में पूछ रहे हैं। तो देखो ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आया अभी तक। ड्यू की ऑलरेडी चालू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन, बस फॉर्म फिलिंग नहीं, ठीक है ना। पर बीएचयू की काउंसलिंग कैसे होगी, कब होगी, इसका मैं एक आपको आइडिया देने जा रहा हूँ, क्योंकि एक आर्टिकल आया है आज न्यूज़ में, पेपर में आया है। उस पेपर में लिखा था कि 3 से 4 दिनों में चालू होने की संभावनाएं बन रही है बीएचयू की। ध्यान से सुनो और समझो क्या था उसमें। जो हमारे पीआरओ हैं उन्होंने बोला है कि वीसी के सामने हमने लेटर भेज दिया है कि किस तरीके से इस बार एडमिशन प्रोसेस होगा, बस वीसी का मुहर लग जाए, साइन हो जाए, तो उसको हम वेबसाइट पे डाल देंगे। बीएचयू की सारी अपडेट आपको bhuonline.in पे मिलेगी। उस वेबसाइट पे ही सारी अपडेट, सारा एडमिशन प्रोसेस, सारी चीज़ें उसी वेबसाइट से बीएचयू का होगा। और बाकी हम लोग आपको यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा आपको सारा गाइड करेगा ही, जैसे ड्यू के लिए कर रहा है, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए करेगा, वैसे बीएचयू के लिए एक एक चीज़ हमने पूरी उस पर पीपीटीज बना लिए बच्चों, वीडियोस बस आने वाला है कि किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, कितना फीस है उसका, और कितना कितना क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जा रहा है, क्या उसका कट ऑफ जा सकता है। एक एक कोर्स वाइज हम डिटेल में वीडियोस पे बात करेंगे, बना लिए हैं आपको, एक एक चीज़ आपको दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, देखो बीएचयू का जो काउंसलिंग प्रोसेस है थोड़ा सा अलग है सबसे, ठीक है ना। अलग हर एक यूनिवर्सिटीज़ का है, पर इसका क्यों अलग है, लगभग 7,50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिसमें 18,000 यूजी में सीटें हैं, जिसमें अलग अलग कोर्सेज में बीए आर्ट्स में 2500 है ऑलमोस्ट, 2,000 लगभग सोशल में है, 1800 2000, ऐसे 1,500 के लगभग आपका लगभग 1-1,500 के लगभग साइंस में है। साइंस में मैथ्स का अलग, बायो का अलग, उसके बाद एग्रीकल्चर अलग, तो बहुत सारी सीटों को मिला के 18,000 सीटें यूजी में बनती हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट, ठीक है। और 7.5 लाख बच्चों ने भरा है, तो अब देखा जाएगा डाटा के अकॉर्डिंग तो सीयूईटी में बीएचयू बच्चों की दूसरी पसंद है। मतलब जितना ज़्यादा अगर फॉर्म देखा जाए, ड्यू में सबसे ज़्यादा पढ़े हैं, उसके बाद बीएचयू में ही पढ़े हैं, ठीक है। तो बहुत टाइट टफ कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। बट बीएचयू में चूंकि अफिलेटेड कॉलेजेस हैं तो गर्ल्स के लिए बहुत एडवांटेज है, कई सारे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही हैं, ठीक है। तीसरी बात ध्यान से सुनो, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए पहली बात कि तुमने क्या सब्जेक्ट में एग्जाम दिया ये मैटर नहीं रखता है। जिस कोर्स के लिए तुम बीएचयू में अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या कोर्स की रिक्वायरमेंट है ये तुमने ध्यान दिया है, उन्होंने अपने बुलेटिन में पहले ही डाला था, हमने भी बताया था। जैसे अगर तुम बीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दिया है कि नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो तुम नहीं एलिजिबल होगे, पहली बात। दूसरी बात है, जैसे बीएससी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, आपका 12th में क्या रहा है इससे मायने नहीं रखता, ड्यू के लिए वो मायने रखता है, यहाँ नहीं रखता है, ठीक है ना। तो उसका उसके बेसिस पे मेरिट बनेगा बच्चों। मेरिट के बेसिस पे आप जब उसमें फॉर्म भरोगे, अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उसके बेसिस पे मेरिट बनेगा। और मेरिट के बेसिस पे बच्चों क्या होगा कि एक आपको कॉल लेटर भेजता है बीएचयू, ठीक है ना, कि जितने भी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो कॉल लेटर भेजता है आपके मेल पे, आपके फोन पे भी मैसेज भेजता है कि आपको आके काउंसलिंग कराना है, या आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। तो जब आपको आके काउंसलिंग कराना होगा, जिस दिन सारे डॉक्यूमेंट्स उस दिन वेरीफाई होते हैं, तो जो कॉल लेटर आता है वो मेरिट के बाद आता है। तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर मेरिट निकलेगा, फिर आपका कॉल लेटर आएगा। जिनका कॉल लेटर आता है इसका मतलब ये नहीं कि उनका एडमिशन हो जाता है। कॉल लेटर आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद देखा जाएगा अगर सीट रहेगी तो आपका सीट आएगा, आपके पोर्टल में ही सीट रिफ्लेक्ट होती है 24 घंटे के अंदर। तो आप वहां से फीस पेमेंट कर देंगे तो आपको सीट मिल जाएगा। तो कॉल लेटर महज आ जाने से आपका एडमिशन तय नहीं हो जाता है। कॉल लेटर बहुत लोग को आता है लेकिन एडमिशन नहीं होता, जब तक आप फीस पेमेंट नहीं कर देंगे आपका एडमिशन तय नहीं माना जाएगा। बाकी आएगा तो डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि बीएचयू एंट्रेंस के लिए हम लोग 5 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, तो मुझे आइडिया है पूरा बीएचयू एंट्रेंस के एक एक कोर्सेज के बारे में। हम लोग एक्सपर्टीज़ है हमारा, पूरा डिटेल में बताएंगे। पहले भी एंट्रेंस होता आया है, बस एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ, प्रोसीजर तो सारा सेम ही रहना है मुझे लगता है। आने पे बाकी डिटेल में बात करेंगे। ये रही आज की अपडेट बच्चों। और भी कोई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपको बहुत सारा काउंसलिंग के लिए हेल्प मिलेगा। और हाँ, जिन बच्चों का लो स्कोर आ रहा है, जिनका स्कोर कम है, लग रहा है इस बार एडमिशन नहीं हो पाएगा, या जो 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वरदान बैच लाया है। प्ले स्टोर, डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर का लिंक है, अपना ऐप बेसिक शिक्षा नाम से है, उसमें जाइए, आप अपना कोर्स सेलेक्ट करिए और पढ़ाई चालू कर दीजिए। इन केस अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो हम पूरी फीस आपको वापस कर देंगे। ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि किसी का भी किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाता है इस साल, जैसे कई सारे बच्चे हैं जो बाउंड्री पे हैं, वो सोच रहे हैं होगा नहीं होगा सर तब बाद में लेंगे, तुम तैयारी अभी से चालू कर दो, क्योंकि लेट तैयारी चालू करोगे तो तुम्हें ही घाटा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का तुम तैयारी चालू कर दो, बाकी आने वाले समय में तुम्हें सारी अपडेट दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ऑल द बेस्ट।